ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। तो यात्रा से निरोगी कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं कि तुम यात्री हो, वंडरफुल यात्री हो। वंडरफुल क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर यात्रा नहीं करता है, शरीर में बैठे बैठे तुम्हारी आत्मा यात्रा करती, इसलिए तुम वंडरफुल यात्री हो। और इससे तुम निरोगी बनते हो, क्योंकि इससे एक्सरसाइज करते हैं ना। यहाँ हम हैं, अशरीरी होते हैं, फिर हम जाते हैं अपने परम धाम को, परम धाम से शिव बाबा से मुलाकात करते हैं, योग लगाते हैं, शक्ति लेते हैं, अपने विकर्मों का नाश करते हैं। तो जो आत्मा के अंदर कचरा है, जो इन्फेक्शन है, वो सारा समाप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम वंडरफुल यात्री हो और इस यात्रा से तुम निरोगी बनते हो, हेल्थ प्राप्त होती है आत्मा की। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? तो बाबा ने कहा, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय ये चाबी बाप के काम आती है, इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। बच्चे बाबा को बार बार कहते हैं, बाबा चाबी दे दो ये। तो बाबा कहते हैं, अगर मैं ये चाबी दे दूं तुम उसका उपयोग कर ही नहीं पाओगे ठीक से। तो ये चाबी मैं तुमको नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ दाता, दिव्य दृष्टि दाता हूँ। और दूसरा, तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ। लेकिन ये जो चाबी है, इसको मैं अपने पास रखता हूँ। द्वापर युग में जो भक्त मुझे पुकारते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको फिर मैं साक्षात्कार कराता हूँ। तुम तो खुद ही उसमें चले जाते हो, चक्र में आ जाते हो। तुमको तो पता ही नहीं किसको साक्षात्कार कराना है, खुद को करना है, क्या करना है। इसलिए मैं जो न्यारा हूँ इस सृष्टि से, वो मैं रखता हूँ चाबी। तो जो कहते हैं जब सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो साक्षात्कार होगा, उसका क्या अभिप्राय है? साक्षात्कार होगा माना क्लियर ये विजन होगा कि मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। कोई बाबा ऐसे साक्षात्कार नहीं कराएंगे, तो विजन क्लियर होगा, ये समझ होगी, रियलाइजेशन होगी। गीत है मरना तेरी गली में। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रेहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रेहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वो है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। ये समझने की बात है। फिर बाबा ने कहा कि भल शास्त्रों में अक्षर ये जो बाबा ने विचित्र कहा है, इसको समझने की जरूरत है। कई लोग विचित्र अजनबी इसी चीज़ को भी कहते हैं, अचरजी चीज़ को। लेकिन बाबा यहाँ विचित्र शब्द का जो उपयोग कर रहे हैं कि तुमको ये शरीर रूपी चित्र नहीं है। बाबा शरीर को चित्र कहते हैं, शरीर रूपी चित्र नहीं है, चित्र विहीन है, इसलिए विचित्र हो, आत्मा ज्योति बिंदु हो।
भल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। भारत खास और दुनिया आम, हमेशा ऐसे कहा जाता है। खास हमको ये रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। ये रूहानी यात्रा की जो बात चल रही है, बाबा कहते हैं मैं ही पंडा हूँ। पंडा अर्थात गाइड, तुमको यात्रा पर ले चलता हूँ, तुमको सिखलाता हूँ। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ये यात्रा सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। ये वंडरफुल यात्री जो बाबा ने शुरू में कहा, तुम वंडरफुल यात्री हो, क्यों कहा? क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से हम शिव बाबा की याद में रहते हैं और वो यात्रा हम करते रहते हैं। चल भी रहे हैं शरीर से, परंतु साथ साथ बुद्धि से वो यात्रा भी कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो धर्म नहीं है। डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म ये मुख्य हैं। युगों पर भी समझाया है कि मुख्य 4 युग हैं। बाकी ये ब्राह्मणों का संगम युग है, गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ये सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विकर्मा जीत बनने की। विकर्मा जीत अर्थात कर्मातीत या विकर्मों को विनाश करना? नहीं, विकर्मा जीत अर्थात आपने विकर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। कोई विकर्म नहीं रहा है। कर्मातीत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। विकर्म जो है वो ऑलरेडी जो गंदगी है वो आपने निकाली, लेकिन कर्मातीत जो है एम्पावरमेंट है। तो विकर्मा जीत के बाद ही कर्मातीत बनेंगे। yes. बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे। असल में 24 कैरेट सोना थे, फिर सतो में आए 22 कैरेट बने, फिर रजो में 18, तमो में 9 कैरेट सोने की डिग्री होती है। ये आत्मा की ही बात है। फिर बाबा ने कहा जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। उनमें भी कितना अकल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पाठ नुंधा हुआ है। बाबा हम बच्चों को ब्रह्मणी और भ्रमरी, तो भ्रमरी क्या करती है, विष्ठा के कीड़े को भू भू करके उसके पंख निकल आते हैं, उड़ने योग्य बना देती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी क्या करते हो, दुनिया से जो भी आत्माएं आती हैं, सुनती हैं, सीखती हैं, उनको आप बच्चे फिर भू भू करके, ज्ञान की भू भू करके उनको आप पावन बना देते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे। नथिंग न्यू, ये भी बाप ही समझा सकते हैं। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना।
तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं कि ये हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो ये अडॉप्टेड होते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो ये हमारा बाबा है। परम पिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वो शिव बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ, मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा पूज्य, तुम्हारे जैसा पुजारी नहीं, मैं एवर पूज्य हूँ। एवर पूज्य इसलिए हूँ क्योंकि मैं चक्र में नहीं आता हूँ। मेरी क्वालिटीज, मेरी कलाएं घटती बढ़ती नहीं है। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है कि ये कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं। बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं वो नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा दो प्रकार की होती है। ये है नंबर 1 टॉपिक। तो बाबा ने यात्रा को आज नंबर 1 टॉपिक बताया है। बाबा की लहर होती है, लहर होती है। उस समय के जैसा समय होता है उस अनुसार बाबा का चलता है। फिर बाबा ने कहा गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते हैं, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? ये ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वो खुशी रहती है, विकार की बात नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि सत्युग की हर चीज निराली है। सत्युग में जीवन भी निर्विकारी है, पवित्रता है, तो वहाँ पर भोग बल से संतान उत्पत्ति नहीं है, तो योग बल से है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है, योग बल से उन पर विजय पानी है, जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये भी ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं ये ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में होगा, यहाँ थोड़े हो सकता है। अपने को कोई भाई भाई कोई समझते ही नहीं। बाप बच्चों को बहुत युक्तियां समझाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टाटा नहीं करनी है। व्हाट्स टाटा? डिबेट, ज्यादा वाद विवाद। आज का वरदान है अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते।
पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। अंतर्मुखता, इसमें अंतर्मुखता जो कि अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करना, अंदर ही अंदर अपने आप को देखना, अंतर्मुखी। बाबा ने ये जो कहा है अंतर स्वरूप में स्थित रहे, वो वही अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होंगे तो आप अंतर स्वरूप हो सकेंगे, तभी आपका अंतर्वाहन शरीर जो है उसके द्वारा सेवा कर सकेंगे। तो अंतर्मुखता उसकी जड़ है। अंतर स्वरूप आत्मिक स्थिति है और अंतर्वाहक स्थिति आपकी अंतिम फरिश्ता स्थिति जो कि इस स्वरूप से बनती है। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।